अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर AXG V8 2014 मॉडल। अब ये AXG सिलेक्शन है और ये कंपैरेटिवली सिंपल AX वगैरह से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, बट ये गाड़ी ZX से सस्ती है। कुछ चीज़ें इसमें बेहतर आती हैं ZX से भी, कुछ चीज़ें कम आती हैं, वो सब क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। बट अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो AX उनके लोगों के माइंड में आता है कि ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी होगी, कुछ खास नहीं होगा इसमें, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में कुछ चीज़ें एड ऑन करवाई गई हैं। जैसा कह रहे हैं इसमें 20 इंचेस के हैं, इसमें कूल बॉक्स है जो कि ZX में भी ऑप्शनल होता है। तो इसका इंटीरियर वुडन ट्रिम के साथ है, सीट्स लेदर और इलेक्ट्रिक भी हैं, इसमें सनरूफ भी है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टोटली वर्थ इट बनाती हैं इस गाड़ी को। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये 14 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, नंबर इसका 2 डिजिट है और इसकी डिमांड 2,80,00,000 है। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. Land Cruiser की 200 सीरीज है और ये शेप 2012 से लेकर 2015 तक आई थी। 15 में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया था जो कि इसका मेजर फेसलिफ्ट था, बट ये भी इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन ही है। 12 में इसकी लाइट्स आ गई थी जो कि प्रोजेक्शन लैंप के साथ थी, इसमें DRL दे दी गई थी और इसका इंडिकेटर ऑरेंज कर दिया गया था फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और ये चीज़ 12 के बाद आई थी। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी पिछली गाड़ी से ज़्यादा लोडेड थी, इस तरह से कि इसमें 360 डिग्री कैमरास ऐड कर दिए गए थे और बाय द वे ये गाड़ी AX होते हुए भी AXG इसमें 360 डिग्री कैमरास हैं। जो सिंपल AXG होती है उसमें इस तरह का मिरर दिया गया होता है आगे। पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में दिए गए हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि अगेन एक एड ऑन फीचर होते हैं। और फिर स्पेसिफिक गाड़ी में बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा बल्कि बना रही हैं। टोयोटा कैमरा में इसके फ्रंट पे ये सिंपल सा है, इसमें कोई रडार नहीं आता जो कि ZX में आता है। बाकी बोनट वगैरह इसका काफ़ी स्लीक सा है, लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, लेकिन 2015 के बाद फेसलिफ्ट में इसकी लुक्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया था ऑल टुगेदर। पूरा फ्रंट इसमें नया था, बैक पे भी काफ़ी चेंजेस थे और अगर आपने इस शेप को उसमें कन्वर्ट करवाना है तो आप मिनिमल सी कॉस्ट में करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ दिस कार। नई गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो इससे अच्छी खासी महंगी है, जबकि अगर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट से कन्वर्ट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। हमने पहले भी काफ़ी गाड़ियाँ कन्वर्ट की हुई हैं और आप जाके उनकी वीडियोस हमारे पेज पे देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है साइज़ की तो ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। लैंड क्रूजर्स हमेशा नई जनरेशन में बड़ी से बड़ी ही होती आई हैं। ये 700 सीरीज खड़ी हुई है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट थी एज कम्पेयर टू दिस कार। 200 सीरीज को बहुत ही बल्कि और बीफियर कर दिया गया इस शेप के साथ और इसके बाद फेसलिफ्ट में इसके लुक्स को और ज़्यादा बल्कि कर दिया गया। लेकिन 300 सीरीज भी अगेन अब थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है वो ओवरऑल डायमेंशंस के लिहाज से इसके आसपास ही, बट इसकी लुक्स ज़्यादा हैवी आती हैं। बाकी फेसलिफ्ट में इसके फेंडर भी चेंज कर दिए गए थे। रिम इसमें 20 इंचेस के ही हैं अभी भी, इवन अगर आप 300 सीरीज भी लेते हैं तो, बट अगेन फीचर्स भी इनके मोर लेस सेम ही हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के भी रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक फीचर मिसिंग है और वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो कि ZX में आते हैं। बट यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड का व्यू देंगे और इवन ZX में भी ये चीज़ ऑप्शनल होती है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में है ZX की तरह, लेकिन इसके डोर हैंडल्स पे क्रोम नहीं है, ये क्रोम आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। असल इसके डोर हैंडल बॉडी कलर में आते हैं। लॉक अनलॉक में इसको चारों ही दौरान से कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके अलावा बाकी फ्यूल टैंक इसका यहीं पे दिया गया है। क्वार्टर ग्लास में फिक्स ही हैं, 100 सीरीज में आप इनको ओपन कर सकते थे और बाकी इसके अलावा रूफ ऊपर दी गई हैं, सनरूफ इस गाड़ी में ली गई है। और एक चीज यहाँ पे कम है वो है हाइट कंट्रोल। सस्पेंशन इसका स्टैंडर्ड ही है, ZX में हाइट कंट्रोल आता है। एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है मैं करूंगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है रेयर एंड की तो इसकी टेल लाइट चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में। इंटरनल चेंज किए गए थे, बॉडी इसकी पहले जैसी ही है, लेकिन जब इसको दोबारा फेसलिफ्ट किया गया था तो इसकी डिग्गी का ये वाला पार्ट चेंज कर दिया गया था। क्रोम रिफिल्स की एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई थी टेल लाइट्स के अंदर भी, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे भी ये वाला एरिया उसका डिफरेंट था। खैर अगर बात की जाए अभी इस गाड़ी की तो इसकी टेल लाइट्स में इंडिकेटर ऐड कर दिए गए थे, क्रोम की फ्रिल ज़्यादा बड़ी कर दी गई थी और टेल गेट ये गाड़ी क्योंकि AX है तो इसमें पावर नहीं है। ZX में पावर वाला फीचर भी आता है जो कि अगेन ऑप्शनल होता है, इसमें ऑफर ही नहीं होता। बाकी इसके अलावा टेल गेट यहाँ तक स्प्लिट में था, इसको आधा ऊपर और आधा नीचे की तरफ ओपन करेंगे आप लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी स्पेशियस होती है अगर इसकी सीट्स फोल्ड हुई भी हों। अगर फोल्ड ना हो तो यहाँ पे आप बैक पे आसानी से 2 से 3 लोग बिठा सकते हैं। अगर इनको आप फोल्ड कर दें तो ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस हो जाती है और आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। टूल किट इसकी यहाँ पे दी गई होती है, ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं बैक पे, इधर टूल किट है और स्पेयर टायर ये गाड़ी नीचे ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा एग्जॉस्ट टिप्स इसकी फेसलिफ्ट के बाद वाली गाड़ी जैसी लगाई हुई हैं, आती इसमें सिंगल ही है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10-11 साल पुरानी है, बट स्टिल ये कहीं से भी ऑब्सोलीट नहीं लगती क्योंकि टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डिसेंट है और इसके अलावा लुक्स भी खूबसूरत हैं। फिर ये गाड़ी है भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड, तो इसका इंटीरियर भी पूरी अपनी शेप में है।
अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो इस एरा में वुड बहुत सारा इन था और स्टीयरिंग में ऊपर और नीचे वुड दिया गया है और साइडों पे जो ग्रिप्स दी गई हैं ये लेदर की हैं। ZX में ये चीजें हीटेड आती हैं बट इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि एक छोटी ट्रिम है। फिर इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा हेडलाइट भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर भी ये गाड़ी रेन सेंसिंग ऑफर करती है और इसके अलावा अगर बात की ज्योमेट्री की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और वह हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है और इसके गेयर सेंटर में दिए गए हैं। ZX में गेयर्स वाला डिस्प्ले साइड पे आता है और उसके राइट साइड पे हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले दिया गया होता है। बाकी इसके अलावा स्पीड लिमिट इसकी 180 तक है जैसा कि बाकी सारी जैपनीज कार्स की होती है और मीटर की हाउसिंग भी इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, एक सेंटर में सबवूफर है और इसका साउंड सिस्टम अपग्रेड है एज कम्पेयर टू सिंपल कार क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी ट्रिम है। सिंपल AX में इतने स्पीकर नहीं आते। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब कुछ आता है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसकी एवरेज वगैरह भी शो करवाएगी और क्लाइमेट कंट्रोल इसमें 4 जोन है, 2 जोन फ्रंट पे दी गई हैं जिनसे आप टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और इसके अलावा फिर इसके यहाँ पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया के, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के। पुश स्टार्ट इसका सिंपल सही है, फेसलिफ्ट में ये सारा एरिया चेंज कर दिया गया था और ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो है H4 और L4, दैट्स इट। फिर इसके अलावा गियर सेलेक्टर इसका कर्ली है, आप इसको D में करके राइट पे करेंगे तो S पे हो जाएगी गाड़ी और स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। बाकी इसके अलावा फिर साथ इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसके मल्टी ट्रेन या क्राउड कंट्रोल सिस्टम के हैं। डैक भी इसमें आता है ऑब्वियसली, डाउन असिस्ट कंट्रोल, अप हिल असिस्ट कंट्रोल, लेकिन अगेन यहाँ भी एक ब्लैंक स्लॉट है और वो 2 चीज़ों का है। एक तो हाइट कंट्रोल इसमें नहीं है तो उसके कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, फिर इसमें हीटेड और कूल सीट्स नहीं है तो उसका भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। ZX ये सब चीज़ें ऑफर करती है। फिर इसके अलावा ये सारा एरिया वुड की फिनिश में है, नई वाली गाड़ी में ये सारा एरिया सिल्वर कर दिया गया था। बैक पे काफ़ी मैसिव कप होल्डर्स दिए गए हैं और इस स्पेसिफिक गाड़ी में कूल बॉक्स भी है, ये चीज़ भी इसमें अपग्रेड की गई है। सिंपल गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर नहीं करती और इवन ZX में भी कूल बॉक्स ऑप्शनल होता है, हर गाड़ी में कूल बॉक्स नहीं होता, इसमें लिया गया है। फिर इसके अलावा सेंटर कंसोल, सीट्स वगैरह इसकी लेदर की फिनिश में है, अगेन ये चीज़ भी अपग्रेडेड है और इसकी डोर्स में भी लेदर दिया गया है। वुड की ट्रिम्स भी यहाँ पे कंटिन्यू की गई हैं। विंडो इसकी 4 होगी सिंगल टैप वाली हैं जिनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड में डब्बे इसके रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा यहाँ पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग वगैरह के कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं राइट साइड पे। जहाँ तक बात है वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होगी और फिर स्पेसिफिक गाड़ी में सनरूफ भी ली गई है जो कि अगेन गाड़ी में ऑप्शनल होती है, इस गाड़ी में परचेज की गई है ये। बाकी इसके अलावा एयरबैग इसमें 9 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। 300 सीरीज में 10 हो गए थे, एक पैसेंजर के नी पे भी दे दिया गया था। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी, क्योंकि ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। रेयर बेंचेस भी इसके रिक्लाइन हो सकते हैं, इनको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ अपने सीटिंग पोस्टर के हिसाब से, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और चौड़ाई में भी ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी है तो इसमें 4 लोग भी बैठ सकते हैं बैक पे। फीचर्स के लिहाज से भी ये काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे डुअल जोन दिया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स भी हैं, यहाँ ऊपर भी, पाँव में भी और सेंटर पे भी, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो ये है कि इसमें रेयर सीट हीटेड नहीं है, ये चीज़ ZX में आती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ट्विटर्स नहीं है, अगेन वो भी ZX ऑफर करती है, लेकिन इसकी विंडोज़ वगैरह प्राइवेसी वाली हैं। डोर्स में एस्ट्रेस दी गई हैं जो कि इस एरा में काफ़ी इन थी। डोर पैनल्स के ZX की तरह ही काफ़ी प्रीमियम है, इनमें वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और इसके अलावा डोर हैंडल भी इसके क्रोम में है। बाकी यहाँ पे फ्लोर बेड फ्लैट ही आता है, सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस एरा में 2 मेन ऑफर हुए थे, 4.6 लीटर पेट्रोल, 4.7 लीटर डीजल। ये गाड़ी 4.6 पेट्रोल है और ये परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और बाय द वे ये गाड़ी लास्ट V8 है। अब जो नई वाली लैंड क्रूजर आ रही है वो 300 सीरीज, वो 35 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड 4.6 V8 है। पावर के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट एक्सेलरेशन के लिहाज से नई वाली गाड़ी ज़्यादा तेज़ है, इसकी फील ज़्यादा रगेड और ग्राउंडेड आती है। बाकी एवरेज गाड़ियों को 5 से 6 तक की दे सकती है और इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये इंजन बहुत सारा रिलायबल है, ये गाड़ी आराम से 20-30 साल निकाल जाती है। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है। ये गाड़ी AX है, बट स्टिल इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, बोनट का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज होता है इसमें कंपनी से यह है 285, 50 और 20। टायर स्पेसिफिक गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का है प्रीमियम कॉन्टैक्ट, जो कि बहुत ज़बरदस्त टायर है और कंडीशन के लिहाज से भी ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये आपको 20-30 किलोमीटर तक कम से कम एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसमें ऑल डिस्क ब्रेक आती है। ट्रिम 300 सीरीज में भी 20 इंचेस का ही आ रहा है, बट यहाँ पे सस्पेंशन जो है ये सिंपल है,
ZX में हाइट कंट्रोल होता है जिससे आप इस गाड़ी को रेस और लोअर कर सकते हैं, बट उसकी मेंटेनेंस बहुत सारा महंगी पड़ती है। ये कंपैरेटिवली काफी रिलायबल और चीप सस्पेंशन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।